चल मेरे साथ। इस काम वाली को ये पता चलता है कि झाड़ू लगाते वक्त इसे जो लॉटरी टिकट मिला वो 1000 करोड़ का विनिंग प्राइस वाला टिकट है। इसकी आंखें चौंधिया जाती हैं और वो तुरंत लॉटरी ऑफिस के अंदर दुकान के मालिक से नंबर कंफर्म करने को कहती है। हाँ, आप सच में जीत चुके हो, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। ये औरत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये न्यूज वो अपने बेटे के साथ तुरंत शेयर करना चाहती थी। खुशी के मारे इसने अपना सामान बांधा और पूरा कैश एक बैग में भर के बेटे के घर पहुंच गई। इसकी बहू दरवाजा खोलती है, जो हमेशा से इसे बदतमीजी से पेश आती थी। इतने में ही इसके बेटे की सास बाहर आ जाती है, जो इसके हुलिये का मजाक उड़ाती है। लेकिन माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि वो उनके लिए एक सरप्राइज लाई है। बहू पहले उसका बाह झटकती है, फिर उसे धक्का मार के जमीन पे गिरा देती है। तभी ये हंगामा सुनकर उस औरत का बेटा बाहर आ जाता है, जो अपनी माँ को वहाँ देख के हैरान हो जाता है। औरत को लगता है कि उसका बेटा उसके घर के अंदर बुलाएगा, मगर बेटा तो उसे अंदर बुलाने के बजाय बाहर खींच के ले जाता है और जोर की डांट लगाता है, ये बोलते हुए कि तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी। माँ उसे कैश से भरा बैग देने की कोशिश करती है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनता है और कहता है कि दोबारा यहाँ कभी मत आना। बेटे को अंदाजा भी नहीं है कि उसने रातों रात अरबपति बनने का सुनहरा मौका खो दिया है। इतनी जिल्लत के बाद भी औरत बुरा नहीं मानती है। वो जानती है क्योंकि वो एक मामूली काम वाली है, इस कारण से उसके बेटे को उसकी बीवी और सास के हाथों हमेशा जलील होना पड़ा है। यही सोचकर वो डिसाइड करती है कि अपने बेटे के लिए वो एक घर खरीदेगी। पैसे उठा के वो घर खरीदने निकल पड़ती है। वो लोगों से रास्ता पूछती है, मगर उसके हुलिये के कारण कोई उसे आस पास भी नहीं आना चाहता। इत्तेफाक से शहर के सबसे रईस आदमी वहीं पास में होता है और उसकी हालत देख उसकी मदद करने आता है। मैंने सुना आप सिल्वर गार्डन के बारे में पूछ रही थी। जी जी साहब। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। एक्चुअली वो लेकिन तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं गिर जाता है। वो औरत उसकी बताई हुई दवाई निकाल के उसे खिलाती है और जल्दी ही वो आदमी ठीक हो जाता है। उसे संभाल कर वो वहां से चली तो जाती है, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं कि अभी जो उसने किया उससे उसकी जिंदगी ही बदल जाएगी। वो जब घर खरीदने पहुंचती है तो वहां के लोग भी उसे उसके हुलिये के कारण धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वहां का सीनियर मैनेजर उसकी हालत देखकर उसकी मदद करता है। वो उसे अंदर ले जाकर घर दिखाता है और वो वहां का टॉप विला सेलेक्ट कर लेती है। इतना ही नहीं, वो वहीं पे अपना कैश का भरा बैग खोल देती है और वहां सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस विला के बिकने की खुशी में पूरा ऑफिस को सजाया जा रहा होता है और तभी उसका बेटा वहां पहुंच जाता है। ये सजावट देखकर उसकी बीवी, जो उस ऑफिस में काम भी करती है, अपनी कलीग से पूछती है कि क्या हो रहा है। वो बताता है कि एक औरत ने कैश में वहां का सबसे महंगा विला खरीद लिया है और मैनेजर ने उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देने को कहा है। तभी वो औरत उनके सामने आ जाती है और लड़के की बीवी को लगता है कि वो उनका पीछा कर रही है। मैं पीछा करते हुए नहीं आई हूँ बहू, मैं तो यहाँ घर खरीदने आई हूँ। यहाँ किसी को काम वाली नहीं चाहिए काव्या, और मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाते चली जा रही हूँ, पर तुम समझ ही नहीं रही हो। यहाँ तुम्हें घर क्या, एक टॉयलेट भी नहीं ले सकती। मैनेजर साहब मदद कर रहे हैं मुझे कागज बनवाने में। अभिषेक से अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। माँ तुम यहाँ क्यों आई? चल। अरे सुन सुन अभी बेटा, के अभी जाओ। तू मेरी बात नहीं समझ रहा है। मैं यहाँ घर लेने आई हूँ बेटा। अभिषेक, अगर ये अभी के अभी यहाँ से नहीं गई ना तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ। सुना तुमने? माँ क्यों मेरी बेइज्जती करवा रही हो तुम? मैंने तुमसे कभी कुछ कहा है कि मुझे कुछ चाहिए? प्लीज प्लीज माँ चली जाओ यहाँ से। तू इसे दे दे डिवोर्स। अरे जब देखो जब तेरी बेइज्जती करती रहती है। अरे हम बहुत अमीर हो गए हैं, मेरे पास पैसे हैं। तू चल यहाँ से, चल। माँ प्लीज चलिए जाओ यहाँ से। तू चल मेरे साथ। आज तो पक्का डील डन करके ही रहूंगा। वो आ चुके हैं, ये रही कार की कीज और हॉल भी डेकोरेट करवा दिया है। वेरी गुड, चलो चलते हैं। वैसे भी वीआईपी को ज्यादा वेट नहीं कराना चाहिए। अभिषेक, मैंने तुम्हें पाल पोस कर इसीलिए नहीं बड़ा किया कि तुम ये सब करो। आखिर किया ही गया तुमने मेरे लिए आज तक। पूरी जिंदगी तो गरीबी में बिताई है मैंने, लेकिन आज मेरे पास मौका है अच्छे से जिंदगी गुजारने का, लेकिन तुम बीच में आ जा रही हो। क्यों बांध के रखना चाहती हो तुम बस? मेरी इतने सालों की तपस्या, मेहनत, प्यार, और तुम ऐसा सोचते हो
क्यों नहीं सोचूं? और ऐसे कौन सी इच्छा पूरी की है तुमने मेरी आज तक? सबके माँ बाप पावरफुल थे, लेकिन तुम एक काम वाली। कभी कभी तो ऐसा सोचता था मैं कि मुझे पाले ही नहीं होता तो वो अच्छा होता। मार दिया होता मुझे पहले तुमने। नहीं बेटा, बेटा बेटा मत कहूं, आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। परेशान मत करो मुझे प्लीज। आज से तू मेरा बेटा नहीं है, और माँ मत कहना मुझे आज के बाद। तुम्हें किसने बोला यहाँ से जाने के लिए? क्या चाहिए तुम्हें अब? ये फ्लोर देख कितना गंदा हो रहा है। तुम्हारी वजह से मैं एक वीआईपी से मिलने में लेट हो गई, तो अब तुम ये साफ करो। कहाँ गंदा है फर्श? रिया ने बोला गंदा है तो गंदा है। तुम चाहते हो कि मैं ये फर्श साफ करूं? इतने सालों नाजों से पाला है तुम्हें, तुम ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? फिर वही बात, लगता है तुम्हारे गरीब से दिमाग में ना बात फिट नहीं हो रही है। इस सिल्वर गार्डन को तुमने गंदा किया है माँ। इसे बिना साफ किए तो नहीं जा सकते तुम। तुम्हें इंसानियत नहीं है क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? वाह, तुम एक सफाई करने वाली हो, भूल गई क्या? ये तुम्हारा काम, साफ करो इसे। ध्यान रहे सब कुछ अच्छे से हो, वीआईपी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। मैं आज तक किसी के आगे नहीं झुकी हूँ, और तुम लोगों के आगे भी नहीं झुकूंगी। बहुत जिद्दी हो ना तुम, अभी तुम्हारी जिद निकालती हूँ। स्टाफ, इसे नीचे बिठवाओ और इसे सफाई करवाओ। जल्दी से नीचे बैठो और साफ करो। अरे यहीं आती होंगी, जल्दी साफ करो। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। अभिषेक, उसकी प्रॉब्लम क्या है? समझते क्यों नहीं है? समझाओ इसे। छोड़ो मुझे। सफाई करो इसकी। रुक जाओ।